हेलो ऑल ऑफ यू। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण मिश्रा। तो आप लोग स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा आप लोगों को, जो लोग यूपी जुडिशरी के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा और चलना भी चाहिए प्लीज। तो याद रखिएगा, जीएस में देखते हैं कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बहुत आप लोग पहले डर बैठा हुआ है कि 150 सर क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का वेटेज है, कितने पार्ट को कवर करें, कौन से पार्ट को कवर करना इंपॉर्टेंट है, किसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, चीज़ों को हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो ये। और याद रखिएगा, आपको जैसा पता है ऑलरेडी कि यूपी में ऑलमोस्ट 80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो 80,000 में आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी की जो 123 सीट्स हैं, तो अगर आप बात करें मेंस के लिए ऑलमोस्ट 1200 बच्चे क्वालिफाई होंगे। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 80,000 में 1200 रैंक आपकी अगर आती है, तभी आपका सिलेक्शन मेंस के लिए होने वाला है। तो कंपटीशन अपने आप देख सकते हैं आप लोग ऑलमोस्ट, ठीक है, 80 बच्चों पे एक बच्चों का कंपटीशन है बेसिकली आपको। तो उस कंपटीशन में कैसे आपको थोड़ा सा एज मिले, उसको थोड़ा सा हम लेके आए कि जीएस में क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, कौन से पॉइंट्स को बेसिकली आप लोग कवर कर सकते हैं, किसको आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में 12 तारीख को एग्जाम है, याद रखिएगा आप लोग। और आप लोगों के लिए देखिए, थोड़ा डिवीजन लेके आए हम लोग। तो जो करंट अफेयर्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट जीएस में। अगर यूपी में देखेंगे आप लोग तो अब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में भागते रहते हैं आप लोग, लेकिन करंट अफेयर की वेटेज हमेशा अच्छी रहती है। ठीक है, हर बार 150 में से ऑलमोस्ट आपके 30+ क्वेश्चंस करंट अफेयर से प्रॉपरली रिलेटेड होते हैं, जो कि आप एक साल का बेसिकली कवर कर सकते हैं। और जो बेसिकली जो मेगा इवेंट्स हैं उसको आप 1.5 साल या 2 साल पहले भी हुआ होगा तो उसको पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चंस आपके आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्मली एक क्राइटेरिया है 27 से 34-35 तक आता है, तो एक 30+ का एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि करंट अफेयर की वेटेज है। ठीक है, तो ये काम आप अच्छा कर सकते हैं कि करंट अफेयर आप एक साल का पूरा रट डालें। ठीक है, उसमें आपकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल अफेयर्स का जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, उसकी वेटेज एज सच ज्यादा नहीं मिलती है, याद रखिएगा। ज्यादा वेटेज नहीं है कि अगर आप इसी में टाइम वेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हार्डली आप देखेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों के करंट अफेयर्स के, मतलब करंट इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 7 नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें भी आप जो करंट इंटरनेशनल अफेयर है उसकी वेटेज अच्छी खासी होती है, मतलब 3-4 क्वेश्चन उसके आएंगे और एक आध क्वेश्चन हार्डली स्टैटिक वाले आते हैं। ठीक है, तो दोनों को हम डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में जो स्टैटिक पार्ट है एक आध क्वेश्चन आएगा, और बाकी 3-4 क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की बात करें। ये लास्ट ईयर के क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। इस टाइम वेटेज थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके जो 9 लोकल एक्ट्स, सॉरी माइनर एक्ट्स आए इंक्लूड हुए हैं, उसकी वजह से वेटेज कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री एक और इंपॉर्टेंट आपको एस्पेक्ट मिलेगा। तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखेंगे तो इसमें भी ऑलमोस्ट 30 अराउंड क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के अंदर। और इसमें भी याद रखिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में एंशियंट हिस्ट्री, इसकी वेटेज ज्यादा होती है, मिडेवल की नहीं होती ज्यादा। तो याद रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री और आपका एंशियंट हिस्ट्री को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, जो आप रिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहली बार अब स्टार्ट करें तो मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन अभी भी आपके पास वेटेज है कि भाई करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लें आप लोग, इंटरनेशनल अफेयर की तरफ ज्यादा भागे मत। ठीक है, लेकिन स्टैटिक वाला जो पार्ट है, जो इंटरनेशनल अफेयर्स में स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन वाली बात करते हैं, स्टैटिक पार्ट वाला जो है वो आपका लॉ पेपर में आता है, जिसमें आपकी वेटेज 15 नंबर के आसपास होती है। 15 क्वेश्चंस के आसपास स्टैटिक वाले पार्ट में लॉ में पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स और सब चीजें आप डिटेल में कर लेंगे तो आप लोगों के लिए वो भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो ये बात रही करंट अफेयर्स की, इंटरनेशनल अफेयर्स की और हिस्ट्री की। ठीक है, तो पहले वेटेज करंट अफेयर्स को दीजिए, फिर हिस्ट्री को इंपॉर्टेंस दीजिए अच्छी खासी, जिसमें मॉडर्न स्पेशली और एंशियंट को फोकस कीजिए। ठीक है, मिडेवल को आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में भी आप देखेंगे तो स्टैटिक पार्ट को ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? जो स्टैटिक पार्ट है उसको अच्छा खासा पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, स्टैटिक पार्ट से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं आपके, करंट से थोड़ी सी वेटेज कम है, तो करंट को ज्यादा फोकस ना कीजिएगा ज्योग्राफी में, स्टैटिक पार्ट को ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि करंट वाला जो इशू है वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो स्टैटिक वाला पार्ट है उसमें अच्छे खासे 20+ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट ज्योग्राफी की वेटेज 25 अराउंड होती है। 25 क्वेश्चन के आसपास आपको ज्योग्राफी की वेटेज मिल जाएगी। ठीक है, जो हमेशा होती है। तो हिस्ट्री की 30 के आसपास मिलती है, ज्योग्राफी भी आप 25, करंट अफेयर्स भी ऑलमोस्ट 30+ होंगे। ठीक है, पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड करता हूं। एक हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा मैं कहता हूं कि लॉ पॉइंट के रिगार्डिंग, लीगल पॉइंट्स के रिगार्डिंग, कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, वो अलग लॉ पॉइंट जो नए एक्ट्स पास हो रहे होंगे या कोई बिल्स पास करते हैं या कोई लीगल लॉ बन रहा है, कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं।
तो लॉज के रिगार्डिंग एक आध क्वेश्चन आते हैं, हार्डली एक आध क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पॉलिटी की बात करेंगे तो उसमें आपको 20 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अच्छे खासे ऑलमोस्ट 25 नंबर वेटेज होगी, पॉलिटी की होती है। साइंस की बात करते हैं, साइंस में बहुत आप लोग डिफिकल्टी फेस करते होगे और वेटेज अच्छी खासी 20 प्लस क्वेश्चंस की होती है। इग्नोर नहीं करना साइंस को, साइंस को इग्नोर मत कीजिएगा। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, लोकेशंस उसकी कहाँ पे हेडक्वार्टर है, साइंस के रिगार्डिंग कोई भी नए फुल फॉर्म्स हैं, ये सब चीज कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा बता रहा हूं आप लोगों को, जो वेटेज यूपी में अगर आप देखेंगे तो साइंस में बायो की वेटेज प्लस केमिस्ट्री की वेटेज अच्छी खासी होती है, फिजिक्स की वेटेज थोड़ी कम होती है, ठीक है। मतलब अगर आप पढ़ना चाहते हैं साइंस को तो बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, फिजिक्स को थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पार्ट जो पूछा था वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 प्लस क्वेश्चंस आपके साइंस के आएंगे, ठीक है। इकोनॉमी की बात करते हैं, इको की, इसमें भी अगर मैं डिवाइड कर दूं आप लोगों के लिए, स्टैटिक और करंट की बात करते हैं, स्टैटिक की बात करें और करंट की बात करें, ठीक है। इकोनॉमिक में आपका दोनों का ऑलमोस्ट आपको वेटेज सेम मिलेगा, जो वेटेज मिलती है वो ऑलमोस्ट इन दोनों की सेम। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक पार्ट से ही इकोनॉमिक्स पूछेंगे या करंट से ही पूछेंगे, दोनों आपका पार्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट एक वेटेज रखता है, ठीक है। 15 से लेकर 18 तक क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो आप उस हिसाब से डिवाइड करते हैं, दोनों को आप पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक या करंट, ठीक है, दोनों चीजों की बात करते हैं, ठीक है। तो कम से कम इसमें है कि इकोनॉमिक्स में करंट, मतलब करंट तो आप एक साल का करेंगे बेसिकली, जो कि जीएस करंट अफेयर्स में करेंगे, लेकिन स्टैटिक वाले पार्ट को भी जरूर देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके, ज्यादा नहीं पूछी जाती, याद रखिएगा, ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, 5 क्वेश्चन हार्डली मान के चलिए, मैक्सिमम बता रहा हूं आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन वो इतनी वेटेज नहीं रखते हैं, याद रखिएगा। तो इसको थोड़ा सा साइडलाइन करते हैं। साथ में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार मेजर चेंज आया है वो आपका माइनर एक्ट्स में आया है, जो कि 9 टोटल एक्ट्स हैं, 9 एक्ट्स हैं बेसिकली, ठीक है। जो अब इसकी वेटेज कितनी होगी इस पर डिपेंड करता है कि क्या ये 25 क्वेश्चंस के आसपास अगर आते हैं तो ऑब्वियस बात है, आप देखिए जिस बाकी सब एक्ट्स के 4-4, 5-5 क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि 150 में ही आपका ये एडजस्ट करना है। और 9 एक्ट्स हैं तो ऑब्वियस बात है, अगर आप 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी मान के चलें, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस भी आने लाजमी है, ये जरूर है, क्योंकि आ सकता है, तो मिनिमम 25 और मैक्सिमम 30-35 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं माइनर एक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन 25 तो मान के चलिए मिनिमम आप लोग। तो ये है इस तरह का वेटेज, आप याद रखिएगा। दोबारा एक बार और रिकॉल कराया हूं आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स में स्टैटिक करंट दोनों को वेटेज सेम होती है ऑलमोस्ट। स्टैटिक जीके में अगर आप जाएंगे तो नहीं जाइए बिल्कुल उसके चक्कर में, ठीक है, उसमें ज्यादा वेटेज नहीं मिलेगी, माइनर एक्ट्स का रोल अच्छा मिलेगा। तो 9 के 9 एक्ट्स को कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे 4-5 एक्ट। साथ में आपको ज्योग्राफी में स्टैटिक और करंट की वेटेज की हमने बता दिया कि ज्योग्राफी में भी आपका क्या वेटेज रहता है। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, पॉलिटी स्कोरिंग होता है, पहली बात, पॉलिटी आपका लॉ स्टूडेंट्स के लिए स्कोरिंग होता है, 25 नंबर स्कोरिंग है। साइंस में सबसे पहले बायो को प्रेफर कीजिए, फिर केमिस्ट्री को, उसके बाद फिजिक्स की तरफ जाइएगा अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। लास्ट आपका हिस्ट्री में मॉडर्न एंशिएंट को पहले रखिएगा, ठीक है, उसके बाद मिडेवल पे जाइएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स में स्टैटिक वाले पार्ट में, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर दिमाग लगाना है बेसिकली स्टैटिक में लगाना पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड नेशन वाला पूरा पार्ट अगर कवर कर लेंगे ना आप, एजेंसीज को, मेन ऑर्गन्स की 6 के 6, तो वो आपका लॉ वाले पार्ट में 15 क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वो 30 नंबर वेटेज रखता है, दो, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी करंट अफेयर्स एक साल का पढ़ लीजिएगा, और जो मेगा इवेंट्स होते हैं, मेगा जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स हैं, उसको आप बेसिकली कवर 2 साल तक का वाले करिएगा, तब आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये तो आपकी बात हो गई यूपी के माइनर बेसिकली जीएस वाले पार्ट में। तो ये आप लास्ट टाइम जो बचा हुआ आपके पास 15 दिन का, उसमें इस तरह अप्रोच आप कर सकते हैं, इससे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट्स को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में जरा मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में याद रखिएगा, हमारे पास अनअकैडमी पे आप लोग प्रॉपर क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। रेगुलर लिंकिंग बैच चल रहा है, जो बेसिकली रैपिड रिवीजन बैच, जो आप उत्तराखंड का आने वाला एग्जाम, ठीक है, उसके लिए 3 महीने का बैच है। वेस्ट बंगाल जुडिशरी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप बैच मिलेगा। याद रखिएगा, यूपी के लिए मॉक टेस्ट आपका मिल रहा है, याद रखिएगा, उसको परचेज करते हैं बेसिकली, आपको मिनिमम चार्जेस आपको मिलेंगे बेसिकली, कोई ज़्यादा बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कि बहुत महंगा नहीं है आप लोगों के लिए कोर्स। वो आपका सीरीज जो है बेसिकली मॉक टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे आप सॉल्व करते हैं मॉक को, और वो वैसे भी ऑल इंडिया लेवल पे होगी, तो आपको रैंक थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा कि क्या है आपका। साथ में जुडिशरी नोट्स की बात करें तो आपका 30 जनवरी को अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जुडिशरी नोट्स, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बेसिकली प्रिपरेशन में और क्विक रिवीजन में आपको हेल्पफुल होगा। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है आप लोगों को, सारे
यहाँ पे बेनिफिट यही है कि एक सब्सक्रिप्शन के प्राइस में आपको क्लासेस दे सकते हैं, चाहे रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस आप दे सकते हैं, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं, प्री की बात करें, मेंस की बात करें, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों की। तो क्या है नोट्स के फीचर्स, सब्जेक्टिव थ्योरी होगी, क्विक चार्ट्स के थ्रू आपको बेसिकली रिवीजन हो जाएगा अच्छा, रिसेंट केस लॉज मिलेंगे, जजमेंट मिलेंगे, बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट्स, लीगल मैगजीन्स मिलेगा, इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे आपके लिए, मेंस के क्वेश्चंस होंगे और साथ में उसके मॉडल आंसर भी आपको वहां पे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। साथ में आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाएगी, ठीक है। ये सारे बेसिक फीचर्स हैं, लेकिन आप लोग अवेल कर सकते हैं 28 तारीख तक। 28 तारीख तक अगर आप ऑफर अवेल करते हैं तो आपको 20% और ऑफ मिल रहा है, ठीक है। कैसे? अगर आपने 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया प्लस का, तो जिसका प्राइस 76,533 है, वो आपको पड़ेगा 61,222, सॉरी 26 रुपीज का। ऑलमोस्ट 15,000 रुपए आप सेव कर सकते हैं 20% के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर 28 तारीख तक अगर आप अवेल नहीं करते हैं तो प्राइस हो रहे हैं हाइक, और वो 20% हाइक हो रहा है 31 जन को। तो ऑलमोस्ट आपके पास अभी टाइम है कि ऑलमोस्ट 40% तक आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर प्लान कर रहे हैं तो 52,616 रुपए का है, जो कि 42,000 रुपए पड़ेगा। 10,000 तक की आप 10,500 तक की आपको सेविंग मिलने वाली है। क्या करना है? कोड यूज करना है आनंद सर लाइव और आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, ठीक है। कोई डाउट हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप लोग, कमेंट पे सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग बता सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें जल्दी से, और प्रिपरेशन अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।